Hello guys, welcome to my channel. Subscribe to our channel and press the bell icon to get the notification of latest videos. Today we will discuss about noun cases. इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वो नाउन नंबर पे था. आप चाहें तो उसको प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं. ठीक है. और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स से, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. ओके, लेट्स स्टार्ट नाउन केसेस. केसेस क्या होते हैं? द केस ऑफ ए नाउन टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ दैट नाउन इन अ सेंटेंस. ठीक है, उस नाउन की पोजीशन क्या है सेंटेंस में, ये हमें कौन बताता है? केसेस बताते हैं. ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक एग्जाम्पल, राम थ्रू ए स्टोन. राम ने पत्थर फेंका. ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं पुटअप करूं, अगर हु थ्रू ए स्टोन. स्टोन कौन फेंक रहा, पत्थर कौन फेंक रहा है? तो हु में क्या आ गया? राम. राम क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. और थ्रू ए स्टोन, पत्थर फेंकना, प्रेडिकेट है. सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे अगर वीडियो आपको लेना होगा तो प्लीज कमेंट करिएगा, तो मैं सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पे भी वीडियो एक बनाऊंगी. वैसे ये बहुत इजी है. राम क्या है? सब्जेक्ट है. थ्रू ए स्टोन, स्टोन फेंकना, पत्थर फेंकना क्या है? एक प्रेडिकेट है. ठीक है. हु थ्रू ए स्टोन, किसने एक पत्थर फेंका? राम ने फेंका. ठीक है, तो प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब थ्रू. प्रेडिकेट में क्या आ रहा है? कौन सा वर्ब? थ्रू आ रहा है, फेंकना. जॉन क्या कर रहा है? व्हाट डिड जॉन थ्रो. जॉन क्या फेंक रहा है? जॉन पत्थर फेंक रहा है. ठीक है, एक स्टोन. ठीक है, तो वो क्या है? स्टोन हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है ना. तो इस तरह से हम यहाँ पर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रेडिकेट को जानते हैं. ठीक. नेक्स्ट, केस कितने टाइप के होते हैं? केस के टाइप क्या क्या है? नॉमिनेटिव केस, जिसको कि हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं. ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस 2 टाइप के होते हैं, डेटिव, एक्यूजेटिव. पॉजेसिव केस. पॉजेसिव केस को हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं. नेक्स्ट, वोकेटिव केस. ठीक है, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे लास्ट में केस इन अ पोजीशन क्या होता है. ठीक है, वीडियो के लास्ट में हम इसको देखते हैं. चलिए डिस्कस करते हैं नॉमिनेटिव केस. नॉमिनेटिव केस क्या होते हैं, इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल शेयर भी किया था, जो कि राम ने पत्थर फेंका. ठीक है, तो उसमें राम सब्जेक्ट है. क्या फेंक रहा है? पत्थर फेंक रहा है. और काम क्या कर रहा है? फेंकने का काम कर रहा है. तो वो क्या है? वर्ब है, फेंकना. उसी तरह से राम राइट्स ए लेटर. राम पत्र लिखता है. ठीक है, तो इसमें राम सब्जेक्ट है, राइट्स लिखना क्या है? वर्ब है, लेटर एक ऑब्जेक्ट है. तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है? यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. इसको ध्यान से देखिएगा, क्या है? यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. एक सब्जेक्ट के रूप में, वर्ब के एक सब्जेक्ट के रूप में काम करता है. यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, जैसे कि वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में. जैसे राम क्या है? सब्जेक्ट है, लिखना एक क्या है? वर्ब है, क्रिया है. तो ये राम, यही हमारा क्या हुआ? नॉमिनेटिव केस हुआ. नॉमिनेटिव केस को फाइंड करने के लिए हम क्वेश्चन पुटअप करते हैं, हु या व्हाट. ठीक है, जैसे हु थ्रू, अगर हम पूछते हैं हु राइट्स ए लेटर, कौन पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पर राम आया. ठीक है. व्हाट डिड राम डन, इस तरह से जैसे क्वेश्चन पूछे, या व्हाट डिड राम राइट है, राम क्या लिख रहा है, तो राम लेटर लिख रहा है. ठीक, तो इस तरह से हम नॉमिनेटिव केस को डिस्कस करते हैं. और इसमें क्वेश्चन जो आता है पुटअप करने के लिए, वो कैसे? हु या व्हाट अगर हम पुट करते हैं तो हम नॉमिनेटिव केस के बारे में जान सकते हैं. ठीक है, ऐसे ही 2 एग्जाम्पल और लिखे हैं. राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, रीडिंग इज ए वेरी गुड हैबिट. ठीक, तो इस तरह से आप नॉमिनेटिव केस देख सकते हैं. नेक्स्ट विल बी ऑब्जेक्टिव केस. ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. एक ऑब्जेक्ट की तरह जो काम करे. ठीक है, यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब. ठीक है, इसमें या तो नाउन होगा, या प्रोनाउन होगा, और या फ्रेजेस होंगे. ठीक है, जैसे हरी ब्रोक द विंडो. हरी ने क्या तोड़ा? विंडो तोड़ा. तो यहाँ पर जैसा कि हम सभी जानते हैं, यहाँ पर मैंने राम बताया था, सब्जेक्ट है. हरी नाउन है तो सब्जेक्ट है ये भी. ठीक है, हरी सब्जेक्ट हुआ, क्या काम कर रहा है? तोड़ने का काम कर रहा है, तो तोड़ना क्या हुआ? वर्ब हुआ. विंडो क्या तोड़ रहा है? विंडो तोड़ रहा है, तो ऑब्जेक्ट. ठीक है, हरी ब्रोक द विंडो, हरी ने विंडो तोड़ी. तो इसके साथ ऑब्जेक्टिव केस के साथ क्या आता है? हुम आता है. ठीक है, हुम प्लस वर्ब. ठीक, हुम डिड ब्रोक द विंडो, किसने विंडो तोड़ी? तो हरी ने. ठीक है, ही गेव रमेश ए बुक. अब यहाँ पर जो 2 टाइप थे ऑब्जेक्टिव केस के, वो 2 टाइप कौन कौन से थे? डेटिव और एक्यूजेटिव. ठीक है, तो यहाँ पर हम डेटिव डिस्कस करते हैं. उसने रमेश को एक बुक दी.
उसने किसको एक बुक दी? रमेश को। किसको एक बुक दी? रमेश। रमेश हमारा यहाँ क्या है? लिविंग ऑब्जेक्ट है। बुक क्या है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। ठीक है, रमेश क्या है? लिविंग ऑब्जेक्ट। बुक क्या है? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। रमेश को हम लिविंग ऑब्जेक्ट कह रहे हैं, लिविंग ऑब्जेक्ट को हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। ठीक है, बुक है यहाँ हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, इसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो उसने किसको बुक दी? रमेश को। रमेश इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसी को हम डेटिव केस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेटिव केस। ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में व्हाट, क्वेश्चन क्या लगेगा? व्हाट। व्हाट पुटअप करके उसने रमेश को क्या दिया, तो ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसने किसको बुक दी? उसने किसको बुक दी? रमेश को दी। हुम, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी डेटिव केस। ठीक, जैसे मैं कहूँ एक एग्जांपल और, आई मेट योर सिस्टर, तो आई मेट योर सिस्टर, इसमें योर सिस्टर क्या हुआ? तुम्हारी बहन, तो ऑब्जेक्टिव केस ये हुआ। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस क्या? ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट विल बी एक्यूजेटिव केस, जो कि ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट है। ये क्या है? ए नाउन विच कम्स आफ्टर ए प्रीपोजिशन। एक्यूजेटिव केस क्या होता है? इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी बुक कहाँ पर है? टेबल पर है। तो टेबल हमारा क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। उसके पहले क्या आ रहा है? प्रीपोजिशन ऑन। ठीक है, आप लोग को थोड़ा सा नॉलेज तो प्रीपोजिशन के बारे में होगा ही, फिर मैं जब आगे पढ़ाऊंगी, इसको डिस्कस करूंगी आगे डिटेल में, तब फिर इसको डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन को। ठीक है, माई बुक इज ऑन द टेबल, मेरी बुक कहाँ पर है? टेबल पर। सॉरी, मेरी बुक हाँ टेबल पर है। तो टेबल यहाँ क्या है? ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन ऑन, ऑन प्रीपोजिशन लगा। ठीक है, तो कहा इसमें एक्यूजेटिव केस में कहा भी गया ए नाउन विच कम्स आफ्टर ए प्रीपोजिशन, तो ये प्रीपोजिशन है, इसके बाद ये आया, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा। ठीक है, टेबल। ठीक, नेक्स्ट, दिस इज सॉरी शी इज प्लेइंग इन द रूम, वो कहाँ खेल रही है? रूम में। तो रूम हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। कहाँ खेल रही है? रूम में। तो में क्या है? ये प्रीपोजिशन है। नेक्स्ट विल बी दिस इज वन ऑफ माई पॉलिसीज, तो पॉलिसीज क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये हमारा प्रीपोजिशन ऑफ के बाद लग रहा है, तो क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव केस हुआ। ठीक है, तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव केस हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट विल बी पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस में क्या लगता है? हुज लगता है, वर्ब के साथ हुज लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन अगर हम पुटअप करेंगे तो हुज लगेगा। जैसे हमने कहा कि उसका पेन खो गया, या राम का पेन खो गया। राम्स पेन हैज बीन लॉस्ट, राम का पेन खो गया। तो किसका पेन खो गया? हुज। ठीक है, पॉजिटिव केस में क्या होता है? बेसिकली ओनरशिप। ये किसको डिनोट करता है? ओनरशिप को, किसी के अधिकार को शो करता है। किसकी पेन? राम की पेन, राम का उस पेन पे अधिकार है। ठीक है, तो वो क्या है? पॉजिटिव केस हुआ। जॉन सिस्टर, किसकी बहन? जॉन की बहन। ठीक है, तो ये पॉजिटिव केस है, इसी को हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं। अब इसके लिए कुछ रूल्स हैं जिसको कि मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले मैं ऐसे आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि पॉजिटिव केस के रूल में क्या क्या है। पहला, जैसे कि लिविंग थिंग है, अगर लिविंग थिंग है तो लिविंग थिंग के साथ क्या आएगा? नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ठीक है, एपोस्ट्रोफी एस होगा, उसके बाद पोजीशन होगा। ठीक है, ओनरशिप उसके बाद आएगी। नॉन लिविंग थिंग है तो पोजीशन पहले होगा, फिर ऑफ होगा, फिर नाउन होगा। ठीक है, जैसे लिविंग थिंग का तो हमने यहाँ एग्जांपल देख लिया कि जॉन की सिस्टर, राम का पेन। ठीक है, इसी तरह नॉन लिविंग थिंग है, सपोज मैंने कहा लेग ऑफ चेयर्स लेग, इसको हम अगर इस तरह से लिखेंगे तो ये हमारा गलत हो जाएगा। चेयर क्या है? चेयर नॉन लिविंग थिंग है ना, तो चेयर में हम एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, चेयर्स लेग, इसको हम चेयर्स लेग ना कह के इसको बोलेंगे द लेग ऑफ द चेयर, तो ऑफ प्रीपोजिशन आएगा उसमें। ठीक है, द लेग ऑफ द चेयर, पहले अधिकार रहेगा उसका लेग, फिर नाउन। ठीक है, इस तरह से नॉन लिविंग थिंग का देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि दिस इज योर पेंसिल, ये तुम्हारी पेंसिल है। ठीक है, किसकी पेंसिल है? तुम्हारी पेंसिल है। इट इज आवर आइडिया, ये हमारा आइडिया है। चेयर्स लेग, इसको इस तरह से न लिखे द लेग ऑफ द चेयर। बुक्स कवर, बुक का कवर, तो ये गलत होगा, नॉन लिविंग थिंग के साथ ये गलत होगा। एपोस्ट्रोफी एस यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे ऑफ प्रीपोजिशन के साथ में द कवर ऑफ द बुक। ठीक है, ये राइट होगा। इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लास्ट विल बी वोकेटिव केस। वोकेटिव केस क्या होता है? ए नाउन और ए प्रोनाउन इज सेड टू बी इन वोकेटिव केस इफ इट इज यूज्ड टू कॉल और टू गेट द अटेंशन ऑफ ए पर्सन। ठीक है, जैसे कि
हमने किसी बच्चे को बोला सिट डाउन बॉयज, या बॉयज सिट डाउन, किसी लड़के को बोला, ठीक है। सीता कम हियर, किसी को बुलाना हो, कम हियर करके बुलाते हैं, उसका नाम लेके बुलाना हो, तो इस तरह से ये वोकेटिव केस हुआ जिसको कि हमको यूज टू कॉल करके बुलाना हुआ। बुलाने में हम क्या कर रहे हैं, वोकेटिव केस यूज हो रहा है। बॉय सिट डाउन, लड़के बैठ जाओ, या सिट डाउन बॉयज, सिट डाउन चिल्ड्रेन, ठीक है। सीता कम हियर, या कम हियर सीता, ठीक है। इस तरह से वोकेटिव केस ये हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं नाउन इन अपोजिशन। नाउन इन अपोजिशन क्या है? When two nouns are used for a person in a sentence, जब एक साथ दो नाउन यूज होते हैं किसी पर्सन के साथ एक सेंटेंस में, तो जो सेकेंड नाउन होता है उसको हम बोलते हैं केस इन अपोजिशन पहले नाउन के लिए, ठीक है। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं, जैसे रमेश द डॉक्टर सेव्ड द पेशेंट। रमेश एक डॉक्टर है, ठीक है। रमेश क्या है? डॉक्टर। किसके लिए यूज हुआ? द डॉक्टर, रमेश डॉक्टर सेव द पेशेंट, पेशेंट को बचाया, ठीक है। तो यहां मैंने क्या कहा? When two nouns are used for a person in a sentence, second noun is called case in opposition of the first noun, ठीक है। ये सेकेंड नाउन फर्स्ट नाउन के लिए क्या होगा? केस इन अपोजिशन होगा, ठीक है। जैसे रमेश द डॉक्टर सेव द पेशेंट, तो ये केस इन अपोजिशन हुआ। नेक्स्ट विल बी कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर, तो ये ग्रेट रिफॉर्मर क्या हुआ हमारा? ये ग्रेट रिफॉर्मर केस इन अपोजिशन हुआ, ठीक है। केस इन अपोजिशन, ओके। नेक्स्ट विल बी, ये क्या है? कबीर द ग्रेट रिफॉर्मर वॉज ए वीवर, तो ये केस इन अपोजिशन हुआ इस नाउन के लिए यानी कबीर के लिए। नेक्स्ट सचिन आवर कैप्टन मेड 50 रन, तो सचिन क्या है? हमारा कैप्टन, मेड 50 रन, तो ये क्या हुआ? फर्स्ट नाउन के लिए केस इन अपोजिशन, ठीक है। तो इस तरह से आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और प्लीज वीडियोस को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा अपने फ्रेंड्स से। ओके, थैंक यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे।